हेलो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड बीएससी नर्सिंग 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने पहले ही केमिस्ट्री के आधे पेपर कर चुके थे। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 पहले देख के आओ, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने बायो का भी क्वेश्चन कर रखा है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक काउंसलिंग और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड है मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं 74 क्वेश्चन में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कर रखा था 51 से लेके 71 तक, ठीक है। 51 से लेकर 74 तक। तो 74 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैं कंफ्यूज थी। तो इसीलिए यहाँ हम लोग 74 क्वेश्चन करेंगे। तो 74 क्वेश्चन क्या बोलता है, इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। तो इसमें से कौन सा है जो नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसमें हमारा लिटमस जो होगा वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ 74 से लेके 84 आ गया। तो इसमें मेरा घोटाला नहीं है, ठीक है। तो अगर इफ़ पॉसिबल अगर मुझे मिल जाए 10 क्वेश्चन जो मिसिंग है इसमें 2023 का, तो मैं अपलोड कर दूँगी मेरे चैनल पे। तो आप लोग जितना मिला है उतना तो कर लो भाई। जो मिसिंग है उसको मत देखो कि हाँ 10 क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ, बट जितना मिला है उतना पहले कर लो। फिर जो मिसिंग है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा 84 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है हमारा एक रिएक्शन, ठीक है। 84 क्वेश्चन जो है इथेनॉल को रिएक्ट किया गया इससे, और फिर क्या बनेगा हमारा इथेनॉल, क्या बनेगा इथेनॉल जो हमारा है वो बन जाएगा इथीन, ठीक है। तो आप लोग देखो रिएक्शन का रिवीजन करो, पढ़ो, याद करो, जो भी करना है करो, लेकिन हर चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन करके नहीं बोल सकती, ठीक है। तो अब हमारा आएगा इस लॉ को क्या बोलते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ ज़रा। तो इस लॉ को हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 इधर आके हिंदी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। हिंदी ऐसा चीज़ है कुछ जो कि आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट इज, तो देखो बहुत सारा ऐसा है कि सिर्फ मतलब उसका केमिकल फार्मूला पूछता है, लाइक बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, वॉशिंग सोडा का, और आप लोग को ऐसा ऐसा मतलब ऑप्शंस देगा ना कि आप लोग जल्दी जल्दी में दूसरा कुछ टिक करके आ जाओगे। बेकिंग सोडा की जगह वॉशिंग सोडा मारोगे, वॉशिंग सोडा की जगह बेकिंग सोडा मारोगे। तो थोड़ा पेशेंस रख के एग्ज़ाम देना, और प्लीज़ देख लो पहले ही कि कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हमारा 86 का क्या होगा हमारा बी Na2ZnO2। तो ये हमारा सोडियम जिंकेट का फार्मूला है। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो ऑक्सैलिक एसिड इसमें से किस में होता है, टोमेटो में जो होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड रहता है। तो आप लोग और सारा भी एसिड लाइक सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, और भी एसिड्स जो भी है वो आप लोग पढ़ लो कि ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, एंस्टिंग में। ये नहीं है कि टोमेटो वाला आया है तो टोमेटो वाला रट लिए और बाकी सब मुझे आ ही नहीं रहा है। तो भाई 2026 में क्या आने वाला है ये तो मैं प्रिडिक्ट करके तो नहीं बता सकती ना, आप लोग करके जाओ, ये सब मैं बता सकती हूँ, ठीक है। अब 88 क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई, मतलब शुष्क डैश क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होती है। तो इसका क्या होगा हमारा सैल्क लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना, मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होती है, ठीक है। अब हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आ गया। अब कहीं कहीं वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला पूछा है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा बताओ। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा हमारा NaHCO3, ठीक है। तो वो हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। अब हमारा आ गया 90 क्वेश्चंस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस इनटू, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है, ठीक है। वो वाटर से मिक्स हुआ, ठीक है, वाटर से मिक्स हुआ तो वो क्या फॉर्म किया, वो फॉर्म किया हमारा जिप्सम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5 इज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा हमारा Fe का होगा हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए Fe ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा, ठीक है।
आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सीख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, और ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि केमिकल बेस्ड फार्मूला लिखना, लाइक वाशिंग सोडा का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला, ये सब से। फिर मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। तो 92 क्वेश्चंस है हमारा। 92 क्या है? इन वैकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट इथीन इज इथेनाइल इज कैटलाइज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा हमारा PdCl2। ठीक है। वॉकर की प्रक्रिया में इथाइन का इथेनॉल में उपचयन PdCl2 द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक है, देखिए हिंदी कितना मुश्किल है। 93, तो इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो ये एम्बिडेंटेड क्या है? SCN। जो SCN है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। अब ये क्यों है एम्बिडेंटेड? क्योंकि दो एटम S या N से बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको एम्बिडेंटेड बोलते हैं। ठीक है। विटामिन 12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो विटामिन 12 किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? विटामिन 12 डैश एक सामान्य क्या है? समन्वयकारी यौगिक है। ठीक है, तो क्या है? समन्वय का कोबाल्ट का। ठीक है, इसमें आंसर होगा हमारा कोबाल्ट। द मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स इन इंडस्ट्रियल यूजेस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो कौन सा रिएक्शन से मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स बनता है? तो ये हमारा शॉर्ट्स रिएक्शन से बनता है। आप लोग सारा नेम पढ़ के जाओ, लाइक उज रिएक्शन से एंड मेयर रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। उज रिएक्शन से एक से डबल कंपाउंड बन जाता है, तो वो सब आप लोग पढ़ के जाओ, उज फिटिक रिएक्शन। अब 96 क्वेश्चन क्या आएगा? इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या मेजर कंपोनेंट क्या होगा हमारा? मीथेन जो है हमारा मेजर कंपोनेंट होगा। ठीक है। 97, जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। तो इनमें से कौन सा है हमारा जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन? तो ये होगा हमारा वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है हमारा जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन से, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब C डबल बॉन्ड C मतलब डबल बॉन्ड में होते हैं, इसलिए वे लिक्विड होते हैं। और एनिमल फैट्स ज़्यादातर सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। अब 98 क्वेश्चन क्या? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो D190 के होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब इसके बाद आया हमारा 99, इज अ माइल्ड बेस ऑफ्टन यूज एंड एज एंटासिड। तो इसका माइल्ड बेस क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ माइल्ड बेस। तो ये माइल्ड बेस है। एक मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मृदु क्षार है जिसका प्रयोग अक्सर प्रति अम्ल के रूप में होता है। ठीक है। अब आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ, मतलब हमारा शरीर किस pH रेंज में काम करता है? तो वो हमारा 7.0 to 7.8 pH रेंज में हमारा शरीर काम करता है। ठीक है। तो और भी प्रीवियस ईयर देखने के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। एंड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए खासकर झारखंड के लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।